गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने रीड किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, तो आज हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डाइपोल। ओके, तो देखो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है। उसमें क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करना है, जो गिवन है वो राइट करना है और उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल आसान होगा। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले हम कोई चार्जेस का अरेंजमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट ए पॉइंट बी एंड ओ ओरिजिन। यहाँ पे हमारे पास है प्लस 2q चार्ज। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इस अरेंजमेंट में डाइपोल मोमेंट कैसे होगी, बिल्कुल इजी है। देखने में ये लग रहा होगा टफ है, लेकिन इसमें क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल हो गया एक। बट डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो हम इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्लस 2q चार्ज को हम लिख देते हैं प्लस q चार्ज, और यहाँ लिख देते हैं प्लस q चार्ज। अब देखो हमारे पास दो डाइपोल्स हो गई, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज इक्वल अपोजिट है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ऐसे ही इसमें है। तो अब हम इसमें डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू कहाँ होगी, पॉजिटिव। मीन जो हमारे पास P1 डाइपोल मोमेंट आएगी, दैट इज फ्रॉम A टू O। P1 कहाँ से है, A टू O, डायरेक्शन जो है उसकी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन आ गई ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, P1 की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, आइदर चार्ज Q, ठीक है, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, आइदर चार्ज Q इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी A है। ओके, तो Q इनटू डिस्टेंस क्या है इसके बीच में, A है, ठीक है। नाउ सेकेंड डाइपोल मोमेंट जो है, ये एक डाइपोल हो गया, और सेकेंड डाइपोल क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सेकेंड डाइपोल मोमेंट जो है वो P2, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, P2 की डायरेक्शन B2O, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगी, P2 की होगी। और P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है डाइपोल मोमेंट का वो क्या आएगा, आइदर चार्ज Q इनटू में डिस्टेंस क्या है A। तो ये हमारे पास होगी डाइपोल मोमेंट। तो देखो एक P1 मोमेंट ऐसे है डाइपोल, एक P2 ऐसे है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट होगा इनका ऐसे, यहाँ पे वैसे आपको डायरेक्ट पता है एंगल ये क्या है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो है वो कितने एंगल पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा। और रिजल्टेंट को डायरेक्टली हम नेट डाइपोल मोमेंट P जो है वो किसके इक्वल होगी, नेट डाइपोल मोमेंट, वो आपको पता है P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस 90 डिग्री, क्योंकि P1 और P2 के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री। तो वैसे डाइपोल मोमेंट P जो है वो क्या आएगी, देखो P1 और P2 क्या है, इक्वल। तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं, P1 और P2 को इक्वल रख लेते हैं, P1 P2 इक्वल हैं, और ये सारा जो है वो जीरो हो जाएगा। तो P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर, या फिर P2 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 P1। मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट जो है हमारी P वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगा, √2 P1 की वैल्यू क्या है Q इंटू A।
तो ये हमारे पास इस सिस्टम की क्या आ गई, डाइपोल मोमेंट, जिसमें एक चार्ज माइनस क्यू था, एक चार्ज प्लस 2q था, ये यहाँ पे ऐसे, और ये क्या था, माइनस क्यू चार्ज था। ये डिस्टेंस हमने ए ली है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में ये एक्सिस पे ऐसे भी दे सकता है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ए और बी पॉइंट्स को ऐसे हो सकता है, ए पॉइंट जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, मींस डिस्टेंस ए है, और वाई एक्सिस क्या है, 0। तो ए पॉइंट को हम a0 लिख सकते हैं, और बी पॉइंट जो है वो क्या है आपका 0a, क्योंकि बी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। तो हमारे पास ये ऐसे पॉइंट्स भी गिवन हो सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है डाइपोल का। सेम ऐसे ही हम डाइपोल के अदर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर सकते हैं, अगर आपको ये आ गया हो तो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अदर न्यूमेरिकल्स डाइपोल के, जैसे कि सेम इसी अरेंजमेंट में हम लें, अगर ये पॉइंट ओ ए बी, ठीक है, वही सेम है a0 और 0a, इन डिस्टेंस क्या है इनकी, a है। अगर यहाँ पे प्लस q चार्ज है और यहाँ पे माइनस 2q चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, सिस्टम की डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, वही सेम मेथड, इस माइनस 2q को हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं, माइनस q और माइनस q, तो माइनस q और माइनस q, माइनस 2q हो गई। अब देखो यहाँ पे ये माइनस q और प्लस q एक डाइपोल बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, सेकेंड डाइपोल, और इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, -2 प्लस P1 की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, और इसी साइड P2 की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस, तो P की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड। डाइपोल मोमेंट सेम रहेगी, P1 और P2 सेम रहेगी, इधर चार्ज Q इंटू डिस्टेंस क्या है A, QA रहेगी, QA रहेगी। तो हमारे पास जो है P1 और P2, P1 और P2 जो है वो क्या रहेगा, QA रहेगा। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होगी, फिर इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P होगी, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री, और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, P का √2 P1 मीन √2 QA, जो हमने पहले फाइंड आउट किया है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है ये। तो इसी मेथड से हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर ऐसे अरेंजमेंट दिया हो, ये माइनस क्यू ए बी और सी, यहाँ पे क्या है आपका प्लस 2q चार्ज है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एंगल जो है वो सब क्या है 60 डिग्री के हैं। तो इस केस में देखो डाइपोल मोमेंट वही सेम मेथड, प्लस 2q को हम लिख लेते हैं प्लस q और प्लस q। अब ये दो डाइपोल्स हो गए, ये हो गए दो डाइपोल्स माइनस q और प्लस q, ठीक है। इनकी डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी डाइपोल मोमेंट देखो, इसकी साइड दे रखी है हमें L L L, या फिर A भी कंसीडर कर सकते हैं और A कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इस डाइपोल की माइनस q प्लस q की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, माइनस से प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा P1 डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल की माइनस q प्लस q की डाइपोल मोमेंट कैसे होगी हमारे पास P2। फॉर्मूला क्या रहेगा, P1 और P2 जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, Q इंटू A, ठीक है। L और A साइड ले ली इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ गई। देखो ये एंगल 60 का है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री का, और हमारा जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगी P, वो कहाँ पे आएगी 30 डिग्री पे, और
उसकी वैल्यू क्या होगी P की, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस 60 डिग्री, क्योंकि P1 और P2 के बीच एंगल क्या है 60 डिग्री, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे कोस 60 पुट कर देंगे। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इससे। P1 P2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √3 P1 स्क्वायर मीन्स √3 P1, और √3 P1 की वैल्यू क्या है Q इंटू ए, तो ये हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। तो ये भी जी बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, गॉट इट। नाउ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है डाइपोल चार्जेस का अरेंजमेंट जो है वो गिवन है, ठीक है। चार्जेस का अरेंजमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम, 0 0 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, 0 0 और 3 ए पॉइंट, बी पॉइंट जो है इस पे चार्ज जो है वो गिवन है +Q, और 0 0 -3 पे चार्ज गिवन है -Q, और कैलकुलेट वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 400 टू -500। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, ये इसकी स्टेटमेंट है, दो चार्जेस गिवन है, ठीक है, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है एक चार्ज को मूव करने के लिए जो कि 400 से कहाँ पे है मूव कर रहा है -500 पे मूव कर रहा है। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, हम ये ले लेते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, क्योंकि हमारे पास ये एक्स एक्सिस गिवन है XI YJ Z के, ठीक है, XYZ, तो हमें x की वैल्यूज गिवन है 400, कहाँ पे होंगे पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, ये है पॉइंट 400, ठीक है, और ये पॉइंट C to D है, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या है C, और यहाँ पे हमारा पास D पॉइंट है -500, तो ये x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। नाउ ए कोऑर्डिनेट कहाँ है 0 0 3 XYZ, Z का कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो Z जो है वो 3 कहाँ पे होगा यहाँ 0 0 3, यहाँ पे क्या चार्ज है +Q चार्ज है, और ये जो है पॉइंट 0 0 -3 कहाँ पे होगा, क्योंकि हमने ये Z एक्सिस ली है तो ये Z एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो 0 0 -3 कहाँ होगा 0 0 -3 होगा यहाँ पे, और ये पॉइंट है आपका D पॉइंट। नाउ देखो हमें चार्ज जो है, एक चार्ज जो है वो कहाँ से मूव करना है 4 से लेके और -5 तक मूव करना है, मतलब यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है इस साइड, यहाँ से यहाँ मूव करना है चार्ज, और हमारा जो डाइपोल है वो क्या है ये +Q और -Q चार्ज, इस C पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये C पॉइंट कहाँ पे होगा 3 इधर है 3 इधर है, तो ये C पॉइंट कहाँ से है सेंटर से लाइन पास कर रही है इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो C पॉइंट जो है वो कहाँ है इक्वेटोरियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है और उसकी डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है प्लस से माइनस की तरफ, तो ये हमारे पास आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
और डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये आएगी हमारे पास डाइपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इसी साइड होगी। जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इस सी पॉइंट पे जो ये इक्वेटोरियल लाइन है इस डाइपोल की, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डाइपोल जो है, ठीक है, ये डाइपोल है। इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे, क्योंकि ये सी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है इस डाइपोल के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमें चार्ज को 4 से कहाँ मूव करना है, -5 तक। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Fs कोस थीटा। तो फोर्स हमारे पास जो है वो है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, बट इस केस में जो कोस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो इसका वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, 0 वर्क डन आएगा इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 जूल। तो कोई वर्क डन नहीं होगा यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है डाइपोल्स की। तो ये डाइपोल्स के न्यूमेरिकल थे, इस तरह से डाइपोल्स के न्यूमेरिकल आते हैं। नाउ हमने क्या रीड किया था इसके बाद, डाइपोल के बाद, या उससे पहले एक हमने एक आर्टिकल किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए चार्ज सर्कुलर लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए चार्ज सर्कुलर लूप। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था इस लाइन पे, ये x डिस्टेंस है, ये a है, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले आर्टिकल में चार्ज सर्कुलर रिंग के केस में। तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास क्या आया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। कहाँ आया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए चार्ज रिंग या लूप, ठीक है। इस केस में हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर E मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो, तो ये पॉइंट जो है P हमारे पास, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं नेट, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, कौन सी वैल्यू के लिए, x की कौन सी वैल्यू के लिए होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, एंड आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है, एंड ड्रा ग्राफ बिटवीन E एंड x। और हमें किसके बीच में ग्राफ ड्रा करना है, E और x के बीच में। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में हमें क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है, फॉर मैक्सिमम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, DE नेट बाय में dx इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं।
इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के इक्वल, तो ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ डी एक्स क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ चेंज हो रहा है, एक्स डिस्टेंस के साथ। तो देखो इस फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं, इसका, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो देखो k क्या है, कांस्टेंट, q क्या है, कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा, d बाई डी एक्स इक्वल टू q और x, q और k जो है वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे डेरिवेटिव से, और अंदर जो है वो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2। तो देखो डेरिवेटिव करना है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। d बाई डी टी आपने रूल पढ़ा होगा u बाई v का, ठीक है। इस केस में क्या होता है, v स्क्वायर और यहाँ क्या है, v एज इट एज डी यू बाई डी टी माइनस में u एज इट एज डी वी बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर। तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 0, देन k इंटू क्यू इंटू, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया हमने। नाउ वी एज इट एज मीन ये एज इट एज रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ये है हमारे पास u, ये x जो है हमारे पास क्या है u का डेरिवेटिव करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना आएगा 1 माइनस में v एज इट एज u एज इट एज मीन x एज इट एज आएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका करेंगे, इनटू में इसका डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर जो है 3/2 है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, इनटू में पावर 3/2 आगे आ जाएगी, और इसमें से एक कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ क्या रहेगी, सिर्फ 1/2 रहेगी, इनटू में जो ये है v, इसका भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ पावर आगे और पावर में से एक कम, कितना आएगा 2x, तो ये आ जाएगा इनटू में 2x, और ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। क्या किया हमने, इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद 3/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 से, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3, ये एज इट एज रखा, x का डेरिवेटिव क्या आया 1 माइनस x को एज इट एज रखा, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे 3/2, पावर में से एक कम 1/2, इनटू में जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट में डेरिवेटिव जो है उसका एक कांस्टेंट है ये, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, तो हमने ये ब्रैकेट में डेरिवेटिव का ये लिख दिया, इक्वल टू क्या है ये 0। ओके, तो इस केस में के क्यू, अगर इसको सोल्व करें हम, तो हमारे पास क्या आएगा के क्यू, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद देखो यहाँ पावर क्या है 3/2, 3/2 का मीन क्या होता है 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2, यहाँ पे भी पावर क्या है 1/2 है, ठीक है। तो इस माइनस में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा पावर 1, क्योंकि 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो पावर क्या रहेगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, तो ये क्या रहेगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, इनटू में 1 है, माइनस
ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x इंटू 3 क्या रहेगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। x इंटू 3 इंटू एक्स क्या रहेगा, 3x स्क्वायर। और ये हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहा, इतना ही रहा। डिवाइड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की क्या है क्यूब, इक्वल टू क्या है 0। नाउ देखो ये जो है और ये जो है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये उस साइड जाके 0 हो जाएगा और ये भी उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रहेगा ये। यहां से देखो क्या रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, a बाई 2, a बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस a बाई अंडर रूट 2। तो हमें क्या कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये करते हैं हम, और हमने इसमें वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगी, ये होगी। और a क्या है, इस सर्कुलर रिंग की क्या है, रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन k इंटू क्यू इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, a/2, तो इंटू a/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या है, a बाई अंडर रूट 2, तो a बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में a स्क्वायर, और इस सारे की पावर क्या है, 3/2। तो नेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास, देखो इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू ए बाई 2, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस हाफ क्या रहेगा, 3/2 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3/2 ए स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2। ठीक है, तो अब इसकी पावर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ की मैक्सिमम जो है वो क्या रहेगा, सिर्फ k इंटू क्यू इंटू ए डिवाइड बाई 2, 3/2 a की पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 सेकेंड, ये आएगा, x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, a बाई अंडर रूट 2, a बाई अंडर रूट 2 पुट की है, और यहाँ पे a बाई अंडर रूट 2 पुट की थी, तो ये वैल्यू आई थी। तो सॉरी, हमने ये पावर यहाँ पे कैंसिल कर दी, ये पावर कैंसिल नहीं होगी, इसकी पावर क्या है 3/2। तो इस केस में देखिए, बाई अंडर रूट 2 इंटू इसकी पावर 3/2 है, इसकी पावर क्या है 3/2, 3/2 को हम क्या लिखेंगे, पावर 1 और 1/2, पावर 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3a² इंटू क्या रहेगी पावर, 3/2 की पावर क्या रहेगी, 1 को तो हमने एज इट इज लिख लिया पावर, 3a² को हाफ पावर रहेगी इसकी, तो ये अंडर रूट 3/√2 इंटू
ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, या आप जैसे भी सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट टू से अंडर रूट टू क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए से ए क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये आ जाएगा 2k³ बाय 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा हमारे पास। ठीक है, और क्या पूछा है, ड्रा ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स। तो ई और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं इस साइड और एक्स हम ले लेते हैं इस साइड। ठीक है, ये चार सर्कुलर रिंग लूप। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा a बाई अंडर रूट 2 पे। तो यहां पे कोई वैल्यू हम ले लेते हैं a बाई अंडर रूट 2। ठीक है, और मिनिमम कब होगा, -a बाई अंडर रूट 2 पे, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यूज आई हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम कब होगा, इस पॉइंट पे, और मिनिमम कब होगा, इस पॉइंट पे। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर x टेंड टू 0 है तो E मैक्सिमम क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि x की वैल्यू ही 0 है। और अगर ये x डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट कर दें, x डिस्टेंस इनफाइनाइट कर दें, तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E नेट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, 0, और x इनफाइनाइट पे भी क्या रहेगा, 0। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो इस पे 0 रहेगा, और इनफाइनाइट पे भी क्या रहेगा, 0। तो मैक्सिमम कहाँ आएगा, बीच में आएगा कहीं, और किस पॉइंट पे आएगा, a बाई अंडर रूट 2 पे। तो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसे, और ये होगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये लाइंस कहाँ जा रही हैं, पैरेलल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब x इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये लाइन इसके क्या जा रही है, पैरेलल। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, और 0 पे तो है ही 0, x 0 पे, इस लाइन पे x 0 पे 0 है, और मैक्सिमम कहाँ है, a बाई अंडर रूट 2 पे। तो इसी तरह से मिनिमम कहाँ होगा, -a बाई अंडर रूट 2 पे। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितनी वैल्यू है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जो वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू निकाली है हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की, a बाई अंडर रूट 2 पे 2k³ बाई 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। तो इस पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2k³ बाई 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आपका ग्राफ है, ये हमारा जो है वो ग्राफ है, ये क्वेश्चन है। तो ये